Hello, Joe. Let's see the given question. The question says a child stands on the edge of the cliff 10 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be dash meter per second, given g as 10 meter per second square. Option A 20, option B 15, option C 30, option D 25. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of horizontal projectile. तो इसको हम एनालाइज करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि बेसिकली एक फ्री फॉल का केस भी हम यहाँ पे इसको कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारा लेट से क्लिफ है, यहाँ से स्टोन इज बिन प्रोजेक्टेड, तो ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पूछा गया है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग जो स्टोन जिस वेलोसिटी से सरफेस को हिट करेगा, राइट, वी से, तो वो वी हमें पता करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे जब इस थ्रो हुआ है तो इसका जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज बीन गिवन 5 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो g इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, that is acceleration due to gravity is acting in the downward direction. So अगर हम पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, that is the second equation of motion along vertical direction, right, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन दैट डायरेक्शन, सो वर्टिकल डायरेक्शन में हम अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट इज एस वाई which will be nothing but the height of this cliff, sy, that is displacement along y direction, will be equals to uyt plus half ay t square, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ए से बी तक अगर हम देखें, इट विल बी equal to the height of the tower, that is 10 meter, so 10 will be equals to initially uy, तो that is the vertical component of velocity, initially it is 0, तो 0 प्लस हाफ इंटू जी आएगा एंड जी विल बी नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है तो नीचे को हम नेगेटिव मान ले रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अभी हमें पता नहीं है फिलहाल, तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं पहले। तो अगर हम देखें तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी जी, हम 10 डालेंगे तो 5 √2 सेकेंड्स, ठीक है। टी मिल चुका है हमें फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है। तो वी फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि v इक्वल्स टू, ठीक है, v इक्वल्स टू u, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएं तो uy प्लस ayt, तो vy विल बी इक्वल्स टू जो हॉरिजॉन्टल, पहले तो हम वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा वेलोसिटी का, ये तो 0 होगा, g इंटू टी, राइट, दोनों नीचे की तरफ ही है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो वी वाई दैट इज अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी हमें क्या मिल रही है 10 इंटू √2, 10 √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सिर्फ हॉरिजॉन्ट वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी मिली है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी इसके पास है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हमें v मिली है बेसिकली, ये हमें निकालनी होगी v, और ये हमें वी वाई मिला है 10 √2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन से v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, राइट। सो वी एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस वी वाई का स्क्वायर विल बी 100 200, सो बेसिकली इट विल बी 225 का रूट इट्स 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डायग्राम थोड़ा सा हमने, इट माइट बी कंफ्यूजिंग, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इस तरीके से, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से जाएगा। थोड़ा सा और इसको अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ कर लें तो हम देख सकते हैं कि दिस विल बी इस तरीके से कुछ ये जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी इस तरीके से होगी, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा वी एक्स एंड एक कंपोनेंट वर्टिकली होगा वी वाई,
और ये इसकी जो होगी ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये होगा। इस तरीके से कुछ हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।